प्रभु के नाम में आप सभी को मेरा अभिवादन। और आज के मनन के लिए हम सब लोग अपने पवित्र शास्त्र को मत्ती द्वारा रचित सुसमाचार अध्याय 7 वचन 13 से लेकर 14 तक देखेंगे। सकरे फाटक से प्रवेश करो, क्योंकि विशाल है वह फाटक और चौड़ा है वह मार्ग जो विनाश की ओर ले जाता है, और बहुत से हैं जो उससे प्रवेश करते हैं। परंतु छोटा है वह फाटक और सकरा है वह मार्ग जो जीवन की ओर ले जाता है, और थोड़े ही हैं जो उसे पाते हैं। ये वचन यीशु मसीह के मुख से बोले गए वचन हैं, और ये वचन हम जानते हैं पहाड़ी उपदेश के नाम से जाने जाते हैं। यीशु मसीह किसी पहाड़ या ऊंची सतह पर जाकर विराजमान हो जाते हैं, बैठ जाते हैं, और उस ऊंची जगह से, उस पहाड़ से यीशु मसीह अपने लोगों को शिक्षा देना शुरू कर देते हैं। और ये यीशु मसीह जो शिक्षा हैं वो आत्मिक होने के साथ साथ नैतिक शिक्षाओं को भी देते हैं। समाज में किस प्रकार से रहने की आवश्यकता है, किस प्रकार से अपना जीवन यापन करने की आवश्यकता है, उन सब बातों को यीशु मसीह सिखाते हैं। लेकिन जो पढ़ा हुआ गद्यांश है वो हमें आत्मिक बातों की ओर अग्रसर करता है कि हमें आत्मिक बातों में किस प्रकार से रहने की आवश्यकता है। तो यहाँ पर यीशु मसीह जो है वो अपने अनुयायियों को सकरे मार्ग के विषय में और जो मार्ग चौड़ा है उसके विषय में बताते हैं। इन दोनों के बीच में अंतर क्या है इसको बताते हैं। कौन इस चौड़े मार्ग को फॉलो करता है, कौन सकरे मार्ग के पीछे जाता है, यीशु मसीह इन सब में अंतर बताता है। और अंतर बताने के बाद यीशु मसीह उनसे चाहता है, उनसे आज्ञा रखता है उनके समक्ष कि आपको सकरे मार्ग से प्रवेश करने की आवश्यकता है। तो हम यहाँ पर देखेंगे कि जो चौड़ा जो मार्ग है वो हमें बताता है विनाश की ओर लेकर जाता है। अगर आज हम संसार में जी रहे हैं तो हम देख सकते हैं कि कई जो लोग हैं वो चौड़े मार्ग से होकर जा रहे हैं जो विनाश की ओर लेकर जाता है, और जिस पर सबसे ज्यादा लोग चल रहे हैं। लोग आजकल सांसारिक बातों पर, अभिलाषाओं पर, सांसारिक चीजों की ओर दौड़े चले जा रहे हैं, उनका पीछा कर रहे हैं। और इस मार्ग पर सबसे ज्यादा लोग इस मार्ग पर आपको मिलेंगे। और वचन बताता है ये जो मार्ग है जिस पे सबसे ज्यादा लोग फॉलो कर रहे हैं, लोग इन सब का पीछा कर रहे हैं, ये जो मार्ग है वो हमको विनाश की ओर लेकर जाएगा। वो हमको एक विनाश की ओर लेकर जाएगा जहाँ पर हमारा कोई भविष्य नहीं है, जहाँ पर इंसानियत खत्म हो जाती है और लोगों का कोई वहाँ पर जीवन का महत्व नहीं होता है। लेकिन उसी के विपरीत में यीशु मसीह सकरे मार्ग के विषय में लोगों को सिखाते हैं, और ना कि वहां पर सिखाते हैं बल्कि लोगों पर जोर देकर बोलते हैं, आज्ञा के रूप में बोलते हैं कि तुमको सकरे मार्ग से प्रवेश करना है। तो वचन बताता है जो सकरा जो मार्ग है वो छोटा है। यहाँ पर हम देख सकते हैं ये छोटा एक हम फिजिकल सेंस में नहीं बोला जा रहा है, लेकिन हमें एक विशेष पर सोचने की आवश्यकता है। जो मार्ग है वो एक छोटा है जिसपे बहुत कम लोग चलते हैं, और उसी मार्ग पर परमेश्वर यीशु मसीह हमको निमंत्रण दे रहा है, हमको आज्ञा दे रहा है कि हमें आवश्यकता है कि हम छोटे मार्ग से होते हुए जाएं, क्योंकि ये जो छोटा जो मार्ग है वो जीवन की ओर लेके जाता है। जब हम यूहन्ना 10:9 में जाके पढ़ते हैं, वचन बताता है कि द्वार मैं हूँ, जो मेरे से होकर प्रवेश करता है अनंत जीवन पाता है। यीशु मसीह हमारा मार्ग है, यीशु मसीह हमारा द्वार है, और हमें आवश्यकता है कि हम उसके द्वारा प्रवेश करें, उसके मार्ग पर चलें, उस सकरे मार्ग से होकर जाएं, क्योंकि अनंत जीवन यीशु मसीह के द्वारा है। अनंत जीवन यीशु मसीह के द्वारा हम पा सकते हैं। हमारे लिए अनंत जीवन यीशु मसीह में है, उसी के द्वारा हमको उस सकरे मार्ग में प्रवेश मिलता है। और इस सकरे मार्ग पर वचन बताता है थोड़े ही लोग हैं। परमेश्वर की स्तुति हो। इस मार्ग पर थोड़े ही लोग हैं, और यीशु मसीह हमको इस मार्ग पर आने के लिए बुला रहा है। वचन जहाँ शुरू होता है 13 से, यीशु मसीह जोर देकर बोल रहे हैं, या कह सकते हैं एक आज्ञा दे रहे हैं, और हमें इसको मानना आवश्यक है। वचन शुरू होता है सकरे फाटक से प्रवेश करो। यहाँ पर हमारे पास
ऑप्शन नहीं है, यहाँ पर हमारे पास विकल्प नहीं है कि हम दूसरे मार्ग को लें, चौड़े मार्ग से होकर जाएं, लेकिन परमेश्वर हमको एक ही मार्ग बोल रहा है कि सक्रिय से प्रवेश करो। कठिन है ये मार्ग, इस मार्ग पर लोग कम चलते हैं, लेकिन इस मार्ग पर मैं मिलूंगा, इस मार्ग पर तुमको अनंत जीवन मिलेगा। इस मार्ग में अनंत जीवन, इस जीवन में खुशहाली है। इसलिए तुमको सक्रिय मार्ग से प्रवेश करने की आवश्यकता है। तो जब भी हम जीवन जी रहे हैं, हम अपने कार्यों पर ध्यान दें, अपने चाल चलन पर ध्यान दें कि हम किस मार्ग से होते हुए जा रहे हैं। क्या परमेश्वर की बातों को मान रहे हैं कि परमेश्वर की आज्ञा को हमने अपने जीवनों में मान लिया है कि हम सक्रिय फाटक से होते हुए जा रहे हैं। अगर आप सोच रहे हैं कि आप चलते हैं, तो प्रभु आपको उस मार्ग में लेकर चलेगा। परमेश्वर आपको उस अनंत जीवन में भागीदार बनाएगा। इन सब बातों के द्वारा प्रभु आपको आशीषित करे। आमीन।